आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के क्रम में गांव रतनपुरा में यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और इस यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाएं और जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है वो बताने यहाँ पहुँचे हैं पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण जैन और अन्य लोग। तो इनसे जानते हैं क्या इस यात्रा का उद्देश्य है, क्या बात है। आज हम रतनपुरा ग्राम पंचायत में आज से हाथ जोड़ो यात्रा का यहाँ प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान प्रतिनिधि संजय गुदारा जी, हमारे अशोक जी चौधरी साहब, महेंद्र सिंह जी एमएलए साहब, केसी बिश्नोई जी एआईसीसी मेंबर, हमारे विजेंद्र जी ब्लॉक अध्यक्ष गुदारा जी, मेरे सभी रतनपुरा ग्रामवासी के पूर्व सरपंच पंच साहिबान सब यहाँ पधारे हैं। उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान सरकार के द्वारा जो काम किए हैं वो सराहनीय है। अभी जो बजट आया उसमें बिजली के ट्यूबवेल के जो बिल 2000 यूनिट छोड़ दिया, हमारे बिजली के बिल फ्री हो गए। घरों की बिजली 100 यूनिट तक फ्री, सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। हमारे चिरंजीवी योजना 10 लाख से 25 लाख, बीमा 5 लाख से 10 लाख, ये सारा कर दिया गया है। किसी तरह की कोई बजट की कमी नहीं। आज जो हमारे गांव में खाड़े कच्चे पड़े हैं वो पक्के बनाए जाएंगे। माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने हनुमानगढ़ में सीएम साहब से मांग की थी कि खाड़ों का बजट और दिया जाए, सारा मंजूर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज रतनपुरा से 20-25 मिनट में हनुमानगढ़ जाकर अपने मेडिकल कॉलेज, छात्राओं का कॉलेज, अंग्रेजी कॉलेज, सारी सुविधाएं जो राजस्थान सरकार, अपने पास कोई मांगने की बात नहीं है। इस गांव में हमारे वास्तव में कोई कमी है वो आज गांव वालों ने बताई। जो सोसाइटी का प्रकरण है वास्तव में इनको दुख वाजिब है। इसकी बात मैं अशोक जी माननीय सहकारिता मंत्री जी से मिल के आए, चौधरी विनोद कुमार जी को हमने सारी बात समझाई बताई, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, सब किया। अब रही जांच का विषय, जांच हो रही है, जांच होकर कार्रवाई होगी। आप कानून की पालना करें, नियमानुसार सब कुछ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई आदमी को गलत काम कर रहा है उसको दंड भुगतना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। आज आपको गलत बात कह दें, ये कर दें, वो कर दें, इसका कहने का कोई फ़ायदा नहीं। आज गांव वालों ने जो हमें लिख के दिया है उसकी रिपोर्ट पंचायत समिति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको भिजवाएंगे कि ये हमारे गांव में आज ये रतनपुरा गांव एक कांग्रेस का गढ़ गांव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारा मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि रतनपुरा में गरीबों के पैसे, मीडियम वर्ग के किसानों के पैसे सोसाइटी में गड़बड़ हो गई है, उसको हम जाँच चल रही है, जाँच आने में देरी हो गई है, ये बात सही है, प्रयास जारी है। कोई नेता ये नहीं चाहता कि इन गरीबों के इन पैसे सोसाइटी के आदमी को नहीं मिले। एक अच्छे परिवार का आदमी अगर ये कोई बात करता है तो गलत की है, ये भुगतान होना चाहिए, जांच होगी, कोई कमी नहीं, उसके साथ कोई नहीं है। कानून को हाथ में मत लें, आए सबकी बात सुने, कोई दिक्कत वाली बात। अब अपने सारे गांव में हम इसलिए आए हैं कि अशोक गहलोत हमारे राहुल गांधी जी यात्रा पैदल करें, 39 किलोमीटर की यात्रा की, कश्मीर से ले कन्याकुमारी तक पैदल चले। मैं अशोक जी वहाँ पैदल 25-25 किलोमीटर चल के आए हैं। क्यों चल के आए हैं कि उनको गांव में इतना स्वागत हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग, गांव के लोग खड़े हैं, बात सुन रहे हैं। अब अगर आप नहीं बताओगे हम क्या रिपोर्ट, हम जाएंगे रिपोर्ट, ये आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी। मैं इसमें बट से बका है, तो झूठ नहीं बोल रहा है। मैं ये कह दूँ वो कह दूँ, हमारे को पीड़ा है, पीड़ा है इस बात की भी अपने कोई बात हो, सारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी बात हमारे एआईसीसी मेंबर विजेंद्र जी भी आए हैं, तो अपने सारी बात करके अध्यक्ष जी आओ वो बैनर लगा ले। मतलब क्या है भी अपने बात करके ये बात पहुंचाएंगे। हम आपके सेवक हैं, आपके नौकर हैं, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? किस लिए हमने हम इसलिए हमने आपकी बात पहुंचाई। कहने का मतलब देरी हो सकती है, दूरी नहीं है। नहीं, आज सरकार से क्या कार्रवाई चाहते हैं भी? आज झूठ बोल दें भी, अब मैं तो तड़के पकड़ा देगा, मैं तो गलत कहूँगा दिल्ली 18 मेरा फेर आना है मैंने झूठ। अच्छा रही बात बोलता ही, अब रही बात भी टिकट एक आदमी ने मिल सी
मेरी बात समझा? इसी संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे लगातार इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की ये न्यूज़ कवरेज आती रहती है और मैं भी खुद कई जगह गया हूँ और मुख्य रूप से मैं पाता हूँ कि मुख्य रूप से जो कांग्रेस से जुड़े मुख्य लोग हैं वो एक साथ एकजुटता में नज़र आते हैं। तो क्या ये जो आपकी एकजुटता जो अभी दिखाई दे रही है वो आगे लगातार बरकरार रहेगी? आपका सवाल सही है कि टिकट आप बागड़ी बोल रहे हैं। हाँ जी, बागड़ी बोल रहे हैं, सारा वो जी करे एमएलए बनने। सुनो मेरी बात, कोशिश है भी मेरो ही करे भी प्रधानमंत्री एमएलए बनूं, अशोक जी करे, विजेंद्र को करे, महेंद्र सिंह जी को करे, केसी को करे, सबने को करे, परम को करे, अटे और मांगे अटे 10 आदमी टिकट मांगे। अगर टिकट से इकट्ठा नहीं रहा तो टिकट ले फायदो, टिकट तो एक नहीं मिली सी। मैं सारा आप लोग आज थे देखे होना, मैं सारा एक मंच पर हाँ। आज आप बात क्या कहता है, राहुल गांधी को संदेश है, मारो संदेश को नहीं। मैं इकट्ठा हूँ, टिकट थाने थे कैसे भी टिकट मिली सी, सर्वे होगा गोटे ये देर में टिकट कौन मिले, टिकट सर्वे हो सी भी मैं नाम रहा आ गयो भाई पूछा जी देनी है तू रोक देगो भाई तो सिम लाना उसी भी लाना लाना सागर पार्टी के निर्णय की पालना में आप कटिबद्ध हैं। आज इस बात का हम सारे आपने देखा होगा, हम सब इकट्ठे हैं, सारे आए हैं, सबको बुलाए। हमारे अध्यक्ष जी बने हैं सुधीर गुदारा जी, ये जी सूजी गद्दी है, जी सूजी पुत्र जानो को नहीं मने वे पार्टी ने धन्यवाद दिया और के भी अपा सारा इकट्ठा होके चलांगा किंग ताकत को नहीं थे थारी बात रखो कठे कोई दिक्कत को नहीं, कोई काम बताओ अब मैं थानी ये कर दी ना भाई झूठी बात। समस्त मेरे रतनपुरा वासियों का बहुत बहुत आभार। हालांकि हम लेट हो गए लेकिन आपने फिर भी इंतज़ार किया और आज हमारी बात को सुनने के लिए अभी तक आप उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आज हमारा यहाँ आने का मकसद हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं उनको बताना और उनकी बात को आप तक पहुंचाना है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम जानकारी में नहीं रखते, जिसकी वजह से हम अपना फ़ायदा जो लेना चाहते थे वो नहीं ले पाते। आज जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, आज जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो सरकार ने, गहलोत सरकार ने काम किए हैं उनका अगर हम फ़ायदा नहीं लेंगे जानकारी के अभाव में तो इस कानून को लाने का, विधेयक लाने का कोई मकसद पूरा नहीं होता। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कहा था कि आप गांव-गांव में जाओ और इन कार्यों का प्रचार करो ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और रतनपुरा गांव जो इस धरती का सबसे अच्छा गांव मानता हूं, क्यों क्या मतलब जहाँ सबसे महंगी ज़मीनें होती है उसको ही अच्छा कहते हैं। भारत का में किसी गांव में इसकी ज़मीन को भाव को नहीं जो आपने रतनपुरा मतलब कोई खुशहाली होनी है ज़मीन की अपनी धरती की। तो मैं ये खातर थारो निवेदन करूँ, हमारी बात कहने खातर आया, थाने बात अच्छी लगे तो मारो सागो दियो, हमारी बात थाने अच्छी ना लगे तो थे माने टोक दियो, मैं अठों ही पुठा उड़ जाऊँगा। थे जकी बात कही है आज जकी थे बात मैंने सोसाइटी की बात को सारा ने उठाया, कोई तो थारे बिना कहीं में जना आंजना जी जो सहकारिता मंत्री है मैंने मिल गया यहाँ, मैंने पूछ गया यहाँ, सारी बात बता गया यहाँ भी मैं जकी बांगी रिपोर्ट है बम की कमियाँ अपनी भी है आ तो है कोनी बांगी एकली कमी है। पहला हमारे पिताजी कहता कि कलयुग आवेगो अरे सारा ठगी ठग होएगा तो पिताजी ठगी जाएगो कौन क्या जो बिसरेगो तो भाई अब आप बिसर गया आप वाले पर बिसरना पड़े बन थारा साइन करा के सारा कागज पत्र पहला तैयार कर गए और स्थिति पैदा कर दी भी नियमानुसार वो सही है आप गलत लेकिन हकीकत का माँ आपने रुपया गए एक एक परिवार का 20-20 लाख 25-25 लाख जका टाबरांगे ब्याह खातर रखेड़ा यारो जका आप बच्चा की पढ़ाई कराने खातर रखेड़ा यारो बे रुपया उठ जाए और फिर बच्ची को ब्याह करना हुआ किया करा आदमी बच्ची को ब्याह जी जो ब्याह है लेकिन क्या है कि आपनो गलती घटे न घटा अपनी होड़ी है। अब बिना कानून के आपा भी पीसा ने कढ़ाणो है तो भी मथाने एकता रखनी पड़सी, सबर रखनो पड़सी की सुविधा दी है। 15 लाख रुपया तक अनुदान मिला है जका में किस्ता में थाने वापस भरना है थे आपकी ढाणी बनाओगा तो भी आज सरकार अनुदान देगी थाने भी लोन देगी थाने पहला व्यवस्था को नहीं होती ढाणी को नहीं बनती आप अब मैं थाने आप बात कहवा मैं
मैसेज देना चाहूँ पूरे राजस्थान के मां रतनपुरा को भी अशोक गहलोत सरकार जका काम करे बा रतनपुरा में बताए वहाँ बांगे ओ जवाब है और बांगे एक सोसाइटी के मां भ्रष्टाचार हुए है ठगी हुई है बाएं ओ लिख के दिए है ओ थारते ठीक है। मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े पृष्ठ का एक विज्ञापन था जिसमें लिखा हुआ था 500 रुपये में सिलेंडर गहलोत सरकार की। ये क्या कागजी बात है या हकीकत की बात? देखिए, अशोक गहलोत जी एक ऐसे जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महंगाई को कम करने के लिए राज्य स्तर के ऊपर 86 लाख परिवारों के लिए 500 रुपये के अंदर सिलेंडर देने का वादा किया। जो सिलेंडर हमें 1000 रुपये से ज़्यादा, जहां केंद्र सरकार तो एक तरफ महंगाई को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी ने इसको 500 रुपये के अंदर 86 लाख परिवारों को देने का जो काम किया है, ये वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और दूसरी बात मैं एक आपको बात बता दूं, गहलोत साहब की और कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। दूसरी सरकारें वादे करती होंगी, लेकिन उन्होंने जो कह दिया, अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि मैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति को देखकर योजना बनाता हूं, तो वो ऐसा गांधीवादी मुख्यमंत्री आज बना रहा है। आज 25 लाख रुपए का इलाज की बात करें, चाहे आप 500 रुपए के सिलेंडर की बात करें, 2000 यूनिट तक किसानों के बिजली फ्री की बात करें, या 100 यूनिट तक एक आमजन के बिजली फ्री की बात करें, तो वो घोषणाएं लागू हो रही है। 2 महीना और दूसरी जो बात, आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब हम रतनपुरा गांव के अंदर आए, जैसे प्रधान जी और हम अशोक जी चौधरी साहब भी बता रहे थे, लोगों ने एक समस्या रखी लोगों के सामने, हमने सबने आपके सामने, मैंने जांच अधिकारी से बात की, रिपोर्ट जल्द से जल्द उसने कहा दिया है कि भी रिपोर्ट वो उसने सबमिट कर दी है, जल्दी उस रिपोर्ट आप आ जाएगी। और दूसरी जो एक हमारी तरफ से भी, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्र के, मैं कहूँ, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, और ना तो भ्रष्टाचार करते हैं, ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हैं। और उनका एक, जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बात कही थी, हर गलती कीमत मांगती है, यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा। और यदि आप कह रहे हो ना कि आपका पैसा यदि सोचो, तो मैं इतना विश्वास करता हूं कि हमारे इस जनप्रिय मुख्यमंत्री के राज के अंदर किसी भी किसान मजदूर का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। और हम ये आपकी बात जिस प्रकार से मुख्यमंत्री तक, शीर्ष स्तर तक, सब जगह पहुंचाएंगे। और जो ये मतलब बड़े स्टोरी आज सुन के बड़ा दुख हुआ कि भी आम जो लोगों का पैसा, जिन्होंने एक विश्वास नहीं, कागज़ दिए हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा, मतलब मैंने कागज़ देखे, फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल प्रथम दृष्टया वो फर्जीवाड़ा और एक बड़ा घोटाला प्रतीत हो रहा है, और जिसकी रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आज हमने भी हमारे स्तर के ऊपर सभी जगहों पे कहा है। और दूसरा मैं आपको कहूँ, आप भी जांच के अंदर सहयोग करें। बहुत सी जांच अधिकारी से अभी बात करी तो कि आप लोग बयान ही नहीं दे रहे हो, तो ये तो गांव की कमी है कि भी आप जाके उनको बताओ। आप, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, सभी हमारे मुख्य अतिथि हैं, सब आए हुए हैं, आप बताओ कि पुलिस प्रशासन को जब आप, कब लोग बयान देने के लिए तैयार होंगे, कब बुलाएं? तैयार है, जमा बुलाना चाहिए। सीआई साहब निट रहे हैं, बैठा क्यों बोलो। गांव रतनपुरा में आए हुए सभी ग्रामवासियों को कांग्रेस पार्टी से आए जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति प्रधान कृष्ण जी जैन, मेरे भाई AICC सदस्य विजेंद्र सिंह सिद्धू, पूर्व चेयरमैन अशोक जी चौधरी और शिव कुमार जी बारूपाल और पूरी कांग्रेस टीम की तरफ से सभी को राम राम। कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मतलब ये है जी कि हम आपसे मिलने आए हैं, कमियां हैं तो बताओ। आपने अच्छी बात की है कि दुख सुख आप बोलोगे नहीं तो अभड़ास नहीं निकलेगा। आपने बताया, हमारे भी समझ आई है, पहले भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ है। कुछ कमियां आप में भी रहेगी, जैसे विश्वास में मार खाई है। जैसे मेरे भाई सुभाष को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो कागजी मार खाई है, विश्वास था, विश्वास में मार खा गए। अब सुभाष का नाथवाड़ा में एक केस था, जमीन बाई थी, कागजी में पक्का इलाज किया था। मैं आप उस पंचायती का गवाह हूँ। इसके 16 लाख रुपए थे, कागजी पक्का था, इसलिए 1 घंटे के अंदर देने पड़े।
सही है कुछ बात हमने आपने इधर आए हाँ। तो बात ये है कि अपने थोड़ी मार अपने खाई है, हम आपके साथ हैं। जैसे भाई साहब ने बताया है कि वो आप बयान के लिए तैयार हो, सब आएंगे, सारा कुछ होगा। ये कोई नाराजगी नहीं है कि मेरा रिश्तेदार, हालांकि है रिश्तेदार, पर बात को तो बात कही जाएगी, ये बात है। रही बात कांग्रेस पार्टी आपको ये बताने आई है, पेंशन 15% बढ़ाई है जी। जैसे बुजुर्ग खड़े हैं 750 आती माहित 1000 रुपये होगी है, और सालाना आपकी 15% और बढ़ती जाएगी, हर साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। और ट्यूबवेल के जितने भी कनेक्शन हुए हुए हैं, सुभाष तेरे तो बहुत चलाए हुए हैं, 5000 6000 7000 बिल आता है हर एक महीने का, और अब माइनस में बिल आ रहे हैं, सब माफ हो गए हैं। और जो घरों के भी बिल भी माफ हो गए, अब 2-2 3-3 ऐसे चलाएंगे वो तो भरने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 4-5 साल बीजेपी के राज में 81 कॉलेज बने थे, और अब कांग्रेस के राज में 210 कॉलेज बने, और कृषि विद्यालय कांग्रेस के बीजेपी के राज में पूरे 5 साल में 1 बना था, और कृषि विद्यालय कांग्रेस के राज में 42 बने हैं, जो एक बहुत मायने बात रखती है।